संभाला था। 58 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसके बाद कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, कुछ अन्य परिस्थितियां हुई हैं जिसकी वजह से मंत्रिमंडल में रिक्त स्थान हुए हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस समारोह का आयोजन दरबार हॉल में किया जा रहा है। कुछ ही समय के उपरांत माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आगमन होगा, जो आज इस समारोह में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन दरबार हॉल में। Vice President Shri M. Venkaiah Naidu has arrived in Darbar Hall, being greeted by members of Union Council of Ministers, talking to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. एक बहुत ही खास अवसर है, एक बहुत ही विशिष्ट अवसर है, खास तौर पर उन महानुभावों के लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली मर्तबा अपनी जगह बनाने जा रहे हैं। कोरोना के समय का न्यू नॉर्मल, जिसे हम सभी तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ फॉलो कर रहे हैं, और इस आज के समारोह का आयोजन भी उसी की एक कड़ी है। आगे आने वाले समय में देश के सामने तमाम चुनौतियां हैं जिसका सामना देश को करना है। देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन दरबार हॉल में। अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगणों से। दरबार हॉल, जिसे एक खास नाम दिया गया था, ब्रिटिश शासनकाल में उसे थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था, और जहां स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। इसी हॉल में देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने भी शपथ ली थी। आज साक्षी बन रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के 2019 के बाद पहले विस्तार सह फेरबदल के इस विशेष कार्यक्रम का, जहां कुछ ही समय के उपरांत आगमन होगा माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का, जो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। दरबार हॉल में आगमन माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का।
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सर्बानंद सोनोवाल। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के संयुक्त निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्री अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री पशुपति कुमार पारस। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री किरण रिजिजू। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजकुमार सिंह। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री हरदीप सिंह पुरी। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. श्री मनसुख मांडविया।
मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री परसोत्तम रूपाला। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जी किशन रेड्डी।
मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा
उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। प्रोफेसर SP सिंह बघेल। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
बधाई। श्री राजीव चंद्रशेखर। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. सुश्री शोभा करंडलाजे। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के
बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सेवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री ए नारायण स्वामी। I, Anekal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anekal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री कौशल किशोर। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
बहुत बहुत बधाई। श्री अजय भट्ट। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री B.L. वर्मा। मैं B.L. वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं B.L. वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बहुत बधाई। श्री अजय कुमार। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री चौहान देवू सिंह। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं देवू सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री भगवंत खुबा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भगवंत गुरुबसप्पा खुबा ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसी राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल।
मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मोरेश्वर पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। बहुत बधाई। सुश्री प्रतिमा भौमिक। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं प्रतिमा भौमिक ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। बहुत बधाई आपको। डॉक्टर सुभाष सरकार। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुभाष सरकार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह। I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manners of people in accordance with the constitutions and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Dr. Rajkumar Ranjan Singh, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons or persons any matter which shall be brought under my considerations or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duty as such Minister of State. डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री विश्वेश्वर टूडू। I, Sri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sri Vishweshwar Tudu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Congratulations. श्री शांतनु ठाकुर। I, Sri Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duty as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shantanu Thakur, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under the Constitution or under my consideration or shall become
known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. डॉक्टर मंजापारा महेंद्र भाई। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई प्रेमिलाबेन कालूभाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री जॉन बारला। मैं जॉन बारला ईश्वर के शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्धकरण अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जॉन बारला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विशेष संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
डॉक्टर एल मुरुगन। I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. श्री निशीथ प्रामाणिक। I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Nishit Pramanik, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह समाप्त किया जाए।
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल सह विस्तार का ये विशेष समारोह अब संपन्न हो रहा है। किंतु विवाह से पूर्व अपने हृदय की एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं अपनी स्वर्गवासी पत्नी कृपी से अत्यंत प्रेम करता था एवं आज भी करता हूं। उसका स्थान मैं किसी और को नहीं दे सकता। मैं एकल स्त्री संबंध में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं। अतः आपके साथ विवाह तो कर सकता हूं, किंतु आपके साथ संसार नहीं बसा सकता। एक स्त्री के लिए इतना प्रेम देखकर हरिता बहन का स्त्री मन द्रवित हो उठा। विवाह के मंडप में बैठी एक नारी ऐसी स्थिति में कर भी क्या सकती है? नारी की इच्छा अपेक्षा कौन पूछता है? विवाह से पूर्व द्रोण ने हरिता से जो भी कहा हो, किंतु असल कारण ये था कि द्रोण नहीं चाहते थे उनके पुत्र अश्वत्थामा को वी माता मिले। उन्हें भय था कि यदि उनसे हरिता को संतान हुआ तो हरिता का स्नेह अश्वत्थामा के लिए स्वतः कम हो जाएगा एवं हरिता स्वयं से उत्पन्न संतान में अधिक ध्यान देगी। द्रोण ऐसा नहीं चाहते थे। इस कारण पुत्र मोह में उन्होंने हरिता के साथ ऐसा निर्णय लिया। मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। वरिष्ठ अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल इस बार का लोकसभा चुनाव, जिसे चुनाव आयोग ने नाम दिया देश का महा त्योहार, इस बार कुल मतदाताओं की अगर हम संख्या देखते हैं 90 करोड़ 87 लाख मतदाता थे, जिनके सामने 8026 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। आप अंदाजा लगाइए, इतने मतदाता जो कि बड़े-बड़े देशों की अगर कुल आबादी देखें तो उससे कहीं अधिक। And what is very interesting and encouraging about these elections is that women have come out in full power. Equal number of women as men came to voice their aspirations through their franchise. जसलीन, सबसे जो कमाल बात है इस बार सब कुछ बहुत ज्यादा है। जनता ने इस बार अगर हम भागीदारी की बात करते हैं तो 61 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यानी अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो ये कुल मतदाताओं का 67.47% हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए, इतनी बड़ी चुनाव प्रक्रिया
और 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न हुए। इतने मतदाता थे और लाखों चुनाव कर्मी इस चुनाव को सफलतापूर्वक जिन्होंने अंजाम दिया, उसके बाद हम इस अवसर तक पहुंचे हैं। And in this, a staggering 84.3 million voters, including 15 million between the age of 18 and 19, became eligible to vote for the first time. और अब भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत पधार रहे हैं। The Army Chief General Bipin Rawat. This ceremony has a ceremonial aspect, an emotional aspect, and of course a national aspect, and therein lies the power of these visuals that are being brought to you by the team of Doordarshan. And there you can see in the far distance the Jaipur column, topped by the Star of India. We've been talking about how spectacular the elections have been, how huge everything is. And the forecourt of Rashtrapati Bhavan gives a vivid idea of the sheer hugeness and self-assurance of Rashtrapati Bhavan and its majestic panorama. An impression of controlled power, and as we look at the numbers here, this is representative, a microcosm of what India is. Mrs. Nirmala Sitharaman arriving at the venue. In fact, when the council is going to be sworn in, there is an acknowledged fact that these leaders enjoy the unique position as the defenders and protectors of the Constitution. Nobel Peace Laureate Kailash Satyarthi. Warm greetings all around. Dr. Murli Manohar Joshi. The elders have a special place because we all look up towards them for their wisdom. That's right, Jasleen, and it's also about upholding democratic traditions, and traditions being the critical word here. And especially our cultural traditions. Absolutely. The Shankaracharya with Mr. Rajnath Singh. राजनाथ सिंह और उनके साथ शंकराचार्य, उनके ठीक पीछे गिरिराज सिंह। Leaders from different walks, different spheres, actually basically leading people, inspiring people, and all working for upholding the cherished values and established conventions, but all around the cornerstone of our Constitution, Jasleen. That is what binds us together, and therein lies our togetherness. And what can be more beautiful and more empowering than to have spiritual leaders here to shower their blessings on the occasion? That's right. A modern nation is built on the pillars of equity, democracy, secularism, and justice. And every leader, as he or she takes oath to this high office here today, reassures each and every Indian's faith, which is reposed in its leaders, that the nation and the well-being of its people will come before any other ideology or agenda. Democracy places people first, and the people place some leaders first to protect, to lead, and enrich the fabric of the nation. Mr. Narendra Modi, in his speech to NDA parliamentarians, shared his vision of the new government through two slogans. He expanded his earlier popular slogan, Sabka Saath, Sabka Vikas, to Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Together we grow, together we prosper, and together
we build a strong, inclusive India. Prime Minister Modi has also given a new slogan, NARA, that is National Ambition, Regional Aspiration, to take the entire country forward towards a new dawn of development and prosperity. That's right, and when we want to move ahead in the Committee of Nations, that's where our international relations, our foreign policies always count. And we have leaders from BIMSTEC nations over here invited specially, which is of course a regional grouping, and the importance of its growing both in economic and strategic terms cannot be undervalued. Chaudhry Biren Singh. As the special invitees trickle in, our viewers get a glimpse from different angles, strategically placed cameras. रतन टाटा भी हमें दिखाई दे रहे हैं, गौराज. Absolutely, a pioneer and an industry captain. Anupriya Patel. कल्याण सिंह, राजस्थान के राज्यपाल. There is the process of organic renewal where younger and younger leaders come in, but we always respect those that gave us this foundation. जी, और सुमित्रा जी, सुमित्रा महाजन, लोकसभा की अध्यक्ष. और एक बात जो अटकलें लगाई जा रही थी, अभी जो मंत्रिमंडल के लिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं उसको देखकर वो अटकलें भी समाप्त हुई कि वहां हम सब ने देखा कि अमित शाह वहां बैठे हुए थे, तो इसका मतलब वो जी आशा भोसले जी, बिल्कुल. the evergreen voice of Indian films. In a sense, she has changed the way the heroine is given voice, isn't it? देखिए रजनीकांत एक एक करके ऐसी विभूतियां यहाँ आ रही हैं जिनको पर्दे पर देखा है, जिनको सुना है, जिनसे लोग और पीढ़ियां प्रभावित हुई हैं. And the most beautiful part about the world of cinema is that irrespective of language, it breaches all barriers that we have, and cinema has a language of its own. It connects us, it unites us, it shares its sensibilities with us, and these are stars from different regions, of course, with a pan-India following, and therein lies the beauty. Less divides us, more unites us. Dr. Manmohan Singh, former Prime Minister, arriving for the swearing-in ceremony here at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. ये विदेशी राजनयिक और इधर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आगमन. यहाँ पर महान विभूतियाँ हम आज देख रहे हैं, और राष्ट्रपति भवन इस इतिहास का गवाह रहा है, क्योंकि यहाँ हमेशा देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग आते रहे हैं. और संजीव, शायद सबसे पहले नेता जो यहाँ आए थे वो महात्मा गांधी थे. बिल्कुल जसलीन, और वो तब आए थे जब ये राष्ट्रपति भवन, तब ये वाइसरॉय हाउस कहा जाता था, उसके खुलने के 2 दिन बाद ही वो यहाँ आए थे गांधी जी, जब लॉर्ड इरविन यहाँ थे. और इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनकी सुपुत्री प्रतिभा. A little known fact is that when Mahatma Gandhi came here to meet the Viceroy Lord Irwin, he carried with him a little pouch of salt to add to his tea, because he was protesting against the British salt tax.
a series of meetings between Mahatma Gandhi. जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई. As I was saying, the series of meetings between Mahatma Gandhi and Lord Irwin finally culminated in the famous Gandhi-Irwin Pact that was signed on the 5th of March 1931. We earlier spoke about the BIMSTEC nations being invited, and of course there is a strategic reason behind it. It's home to 1.6 billion people, so nearly 22% of the world's population are in the BIMSTEC nations. Sadhguru Jaggi Vasudev and Sri L.K. Advani all greeting each other, understanding the importance, reverence and the celebration of the moment. जी, और वहीं स्वामी अवधेशानंद गिरी और साध्वी रितंबरा भी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डॉक्टर शशि थरूर, So party lines, party politics actually of no consequence. और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा. You're absolutely right, Gaura. At this moment, one would never have imagined the kind of arduous elections we've had, or where so much was going on, and there's a sense of bonhomie and friendship right now here. जी, जब भी ये बात आती है कि बहुत लंबा चुनाव और इतने चरण, तो जाहिर सी बात है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारियों का भी हम सबको एहसास होता है. I think at a deeper level, Ghislaine, there is an understanding that people move on and people go, but it's the nation that stays and anchors everyone. And that realization is what brings people together on occasions like this. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी. And on occasions like this, it's not only like-minded countries like the BIMSTEC that come together with a common commitment to peace and prosperity. They're like-minded people with a common commitment to the nation's peace and prosperity. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. A multitude of people here at the very ceremonial and beautiful forecourt of Rashtrapati Bhavan. And राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जिस तरह से ये चुनाव एक महा त्योहार रहा है, उसी तरह से ये एक महोत्सव लग रहा है इस वक्त. किसी भी त्योहार को मनाने की जो तैयारियां होती हैं वो कुछ कुछ ऐसी ही हैं. वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह. so all gathering here one by one, eagerly awaiting in a short while from now when the President Shri Ramnath Kovind will come to administer the oath of office in secrecy. And the Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of the world's largest democracy, a marvelous testimony to the possibilities in architectural excellence too, with its aesthetically assigned proportions and elegantly designed interiors. It has been host to numerous defense and civil and official ceremonies and celebrations. श्रीपद नायक जो गोवा से आते हैं, और जो बात अभी लोकतंत्र के इस त्योहार की हो रही थी, तो त्योहार की तैयारी के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, तो इसीलिए जो हमारी निर्वाचन प्रणाली है, जो हमारे चुनाव हैं, वो भी इस त्योहार के लिए सरकार को चुनना मतदाताओं द्वारा ये एक बहुत बड़ा त्योहार है. और किरण रिजिजू, You're right.
the Election Commission had a very important role to play in these elections and in fact in all elections in India. जसलीन, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, अगर उन पर हम नजर डालें तो आप अंदाजा लगाइए कि देश में इस बार 10,38,000 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कल्पना करिए, और इनमें से 2,69,000 तो शहरी क्षेत्रों में थे और 7,68,000 मतदान केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में थे। जब भी हम बात करते हैं कि भारत एक विशाल देश है, तो इसको शायद इन आंकड़ों से जरूर समझा जा सकता है। इसमें एक चीज और भी है, पिछली सरकार में ऑफ कोर्स वी कैन सी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, पिछली सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की थी, और उनके ठीक पीछे त्रिवेंद्र रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। ये वो योजनाएं थी जो लास्ट मैन तक पहुंचने वाली योजनाएं थी, जिनमें there were so many programs on health, nutrition, and we see the BJP member of parliament, Sunny Deol,